चले जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। मेरी थोड़ी तबीयत भी आज ख़राब है, ठीक है, तो थोड़ा आज मैं कम ही बोलूँगा। तो हमारे पास सबसे पहला जो टॉपिक है उसका नाम है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। क्या नाम है उसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या है, सबसे पहले तो हम 10th क्लास की जो फिज़िक्स है वो देखने लगे हैं। लेक्चर हमारा कौन सा है? 21 ना। ये मेरी तरफ करो, फ़ैन अपनी तरफ कर दिया आपने। 22 और चैप्टर हमारे पास है भाई कितना है? 12 है 13 है? 13 है। और हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या है? बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये भी। बेटा देखें, चार्ज को दो तरह से आप इंड्यूस कर सकते हैं या पैदा कर सकते हैं किसी भी बॉडी के ऊपर। एक कल हमने पढ़ा था फ्रिक्शन करके, कि आप दो बॉडीज़ को आपस में रब करके एक दूसरे के अगेंस्ट रगड़ के आप बॉडीज़ के ऊपर चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। आज हम दूसरा तरीका पढ़ेंगे, उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। क्या नाम है उसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। देखें बेटा, ये कैसे होगा? सपोज़ करें हमारे पास एक बॉडी है, ये इसके ऊपर आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह पड़े होते हैं, हर बॉडी के ऊपर होते हैं, ऐसे ही है ना। तो बॉडीज़ के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव पहले से ही होते हैं सबके ऊपर। अब ये एक न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी से मुराद ये कि इसके पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल है आपस में, ठीक। अब मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर चार्ज आए, जो कि पहले से है, लेकिन अभी थोड़ा इसको मज़ीद देखते हैं। तो ये एक न्यूट्रल बॉडी है, यानी कि जिसके ऊपर चार्ज नहीं है। मैं इसके करीब एक बॉडी लेके आता हूँ जिसके ऊपर चार्ज है। भाई सपोज़ करें उसके ऊपर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है। क्या है उसके ऊपर? पॉजिटिव चार्ज है। जब मैं एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को, ये हमारे पास चार्ज्ड बॉडी है, जब मैं एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को एक न्यूट्रल बॉडी के पास लाता हूँ, किसके पास लाता हूँ? न्यूट्रल बॉडी के पास लाता हूँ, तो क्या होता है? ये जो आपके पास न्यूट्रल बॉडी, आपको इसके अंदर जितने भी नेगेटिव थे उन सारे नेगेटिव्स को ये पॉजिटिव अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, और कुछ इस तरह से बन जाएगा। इधर सारे नेगेटिव जमा हो जाएंगे और इधर सारे कौन से जमा हो जाएंगे? पॉजिटिव। देखें, ये पॉजिटिव ने क्या किया है? आपके नेगेटिव्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है, और जो पॉजिटिव्स थे उनको अपने से रिपेल कर दिया है, दूर कर दिया। कल मैंने बताया था सिमिलर चार्जेस विल रिपेल ईच अदर। तो ये पॉजिटिव्स ने इसके अंदर जितने भी पॉजिटिव्स थे उनको दूर कर दिया है और नेगेटिव्स को अपने पास कर लिया है। अब तो इस बॉडी के एक साइड के ऊपर सारे नेगेटिव इकट्ठे हो गए हैं और एक साइड पे पॉजिटिव इकट्ठे हो गए हैं, यानी कि इसकी एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और एक साइड पे नेगेटिव चार्ज आ गया है। तो बेटा जब तक ये बॉडी पास रहेगी तब तक इसकी इस साइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो हमने चार्ज इंड्यूस कर दिया। क्या कर दिया? चार्ज। यहाँ पे वर्ड यूज़ हो रहा है इंड्यूस। इंड्यूस का मतलब है आर्जी तौर पे हमने चार्ज पैदा कर दिया, ठीक है। एक होता है प्रोड्यूस, वो मुस्तकिल तौर पे होता है। यहाँ पे इंड्यूस है, इसका मतलब है जब तक ये बॉडी पास रहेगी इसके
तब तक चार्ज यहाँ पे नेगेटिव रहेगा, जब हम दूर कर दें ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं ज़रा डिफ़ाइन करने लगा हूँ इसको। तो किसी चार्ज्ड बॉडी की मौजूदगी में किसी न्यूट्रल बॉडी के एक सिरे के ऊपर पॉजिटिव और एक सिरे के ऊपर नेगेटिव चार्जेस जमा करना या इकट्ठे करना या पैदा करना या इंड्यूस करना, ये क्या कहलाता है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहलाता है। इंड्यूस से निकला इंडक्शन। क्लियर हो गया मैं? अब तो इसने बड़ी अच्छी डेफिनेशन लिखी हुई है, किसी चार्जशुदा जिस्म की मौजूदगी में एक इंसुलेटेड कंडक्टर के एक सिरे पर पॉजिटिव और दूसरे सिरे पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करने के अमल को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। सो इंग्लिश में कहेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अ चार्ज बॉडी टू इंड्यूस positive charges on one side of insulated conductor and negative charges on the other side of insulated conductor is called electrostatic induction। क्लियर है? सो लिख लेंगे आप लोग बेटा, जिसको मैं डिफाइन करने लगा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को। In the presence of a charged body to induce negative charge on one side of insulated conductor and positive charge on other side, on दूसरी साइड पर, इस कॉल्ड क्या कहलाता है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहलाता है। ये जो मैंने डायग्राम किया वही मैंने लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद आगे चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्कोप। क्या नाम है उसका? इलेक्ट्रोस्कोप। देखें भाई, इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट थोड़ा सा टॉपिक है। कभी कभार वो लॉन्ग पूछ लेता है, इतना ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको देखेंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रोस्कोप। इसको आप नोट कर लें बेटा, बुक पे भी लिखा हुआ है। जो बच्चे लेक्चर देख रहे हो यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। अब भाई नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रोस्कोप। सबसे पहली बात तो ये है कि ये है क्या बेटा, इधर ध्यान करें। ये एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी शय है जिसकी मदद से हम दूसरी बॉडीज़ के ऊपर चार्ज की मौजूदगी का पता लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास मार्कर है, मैं देखना चाहता हूँ कि आया मेरी इस मार्कर के ऊपर चार्ज है कि नहीं। ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर चार्ज है कि नहीं। अगर चार्ज है तो कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये सारी बातें पता करने के लिए हम एक डिवाइस यूज़ करते हैं फिज़िक्स में, उसको बेटा इलेक्ट्रोस्कोप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोस्कोप। इंक भरी है बेटा आपने इनमें? हाँ, भर दिया करो ना, इतनी देर से आगे आप बैठे हुए हो। अब सो इट इज़ अ डिवाइस which is used to detect the presence of charge on a body। सो उर्दू में बेटा वही जो मैंने अभी बताया है वही मैंने इंग्लिश में लिख दिया। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये शॉर्ट में आपसे इतना पूछ सकता है कि प्रिंसिपल बताएं इसका, जिसके तहत ये काम करती है, और साथ में इसकी डेफिनेशन। बेटा इसका वर्किंग प्रिंसिपल ये है, इट वर्क्स, लिख ले, वहाँ पे नहीं लिखा हुआ ये वाला प्रिंसिपल। इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। उर्दू में लिखें, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के असूल के तहत काम करती है।
अब ज़रा हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं भाई। ये कंस्ट्रक्ट कैसे होती है, बनती कैसे है, आज यहाँ तक आपका काम होगा कंस्ट्रक्शन तक इसकी। देखें अब इधर फोकस करें। सबसे पहले तो हमारे पास एक ग्लास जार होगा। क्या होगा? एक ग्लास जार। जो ग्लास जार है ये ग्लास का बना हुआ एक जार है हमारे पास। इधर ध्यान करें, ये बातें आपने लिखनी है और यही इसकी कंस्ट्रक्शन बन जाएगी जो मैं आपके सामने करूँगा। उस ग्लास जार के अंदर बेटा आपने यहाँ पे इंसुलेटर्स लगाए हुए हैं। इंसुलेटर क्या होता है भाई? क्या होता है इंसुलेटर? इंसुलेटर ऐसी चीज़ होती है जिसमें से करंट पास नहीं कर सकता। क्या पास नहीं कर सकता? करंट पास नहीं कर सकता। लकड़ी, कार्बन के कुछ एलोट्रॉप्स हैं, ग्रेफाइट में कंडक्ट हो जाता है। सो ऐसी चीज़ें आपने लेनी है जिसमें से करंट आपका पास ना करे, यह आपने यहाँ पे लगा दी। ठीक है जी। जिस तरह रबड़ भी मेरा ख्याल होती है उसमें से भी नहीं पास करता, कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी। अब उसके बाद आपने क्या करना है बेटा, एक यहाँ पे डिस्क अटैच करनी है। क्या अटैच करनी है? एक डिस्क। ये बेटा जो डिस्क है ये आपके पास तांबे की बनी हुई है। इसको कॉपर, ये इसका एलुमिनियम डिस्क है। इसका क्या नाम है इंग्लिश में लिखा? हाँ, ब्रास डिस्क। पित्तल की या तांबे की? यहाँ पे उसने तांबे की, सॉरी पित्तल और चीज़ है, तांबे की है तो ब्रास डिस्क, ये तांबे की बनी हुई है। अब उसके बाद ये किसी मेटल की है। ये मेटल है ना, ब्रास मेटल होता है, तांबा। उसके बाद इसके नीचे एक रॉड लगा हुआ है, मेटल का बना हुआ। क्या लगा हुआ है? एक मेटल का बना हुआ एक रॉड लगा हुआ है। इसको आपने एलुमिनियम, क्या नाम है इसका? एलुमिनियम फॉयल है इसका नाम। एलुमिनियम फॉयल इसका नाम है भाई। ठीक है। इस एलुमिनियम फॉयल या इस एलुमिनियम के बने रॉड के नीचे बेटा, नीचे आपने 2 लीव्स लगाए हुए हैं और राख। ये क्या, इनका क्या फंक्शन है देखते हैं बेटा। इस तरह ये वर्के नहीं है, इसको लीव कहते हैं, वर्क कहते हैं। ठीक है। अब ये जो लीव्स हैं ये गोल्ड के बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं? गोल्ड के बने हुए हैं। उसके बाद फिर बेटा यहाँ पे आपने इसको अर्थ किया हुआ है। अर्थ करने का क्या मकसद होगा आगे जाके आपको बताऊँगा। अर्थ करने का मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो चार्ज हमें नहीं चाहिए होगा वो यहाँ से हम ज़मीन की तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे, जो एक्स्ट्रा चार्ज होगा आगे जाके आपको समझ आएगी। अब तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन थी और ज़रा मैं इसको दोबारा बताने लगा हूँ और सुने आप ध्यान से। तो जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं इसको इलेक्ट्रोस्कोप को, बेटा इसका एक और नाम भी है इलेक्ट्रोस्कोप का, गोल्ड लीव इलेक्ट्रोस्कोप। क्या नाम है इसका? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो लीव्स हैं और आँख है वो किसके बने हुए हैं? गोल्ड के बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं? गोल्ड के। सो सबसे पहले तो हमने इसको जब कंस्ट्रक्ट करना है तो हमारे पास एक इस ब्रास की डिस्क लगी हुई है जो किसी मेटल की बनी हुई है। उसके बाद उसके नीचे हमने एक एलुमिनियम का रॉड अटैच किया हुआ है। वो एलुमिनियम का जो रॉड है उसकी दूसरी साइड के ऊपर आपने गोल्ड के फॉइल, गोल्ड के सॉरी लीव्स आपने अटैच किए हुए हैं, गोल्ड के सोने के और आँख आपने लगाए हुए हैं। ठीक है। इनका क्या फंक्शन होगा आगे हम डिस्कस करेंगे। और ये रॉड जहाँ से पास करके आ रहा है उसके किनारों के ऊपर आपने इंसुलेटर्स अटैच किए हुए हैं। क्या अटैच किए हुए हैं? इंसुलेटर्स। और ये जो जार है ये किसका बना हुआ है? ग्लास का बना हुआ है। यहाँ पे हमने इसको अर्थ भी किया हुआ है। अर्थ करने का ये मकसद होगा, आगे मैं बताऊँगा, कि एक्स्ट्रा चार्ज को हम ज़मीन की तरफ फ्लो करवा देंगे, ज़मीन की तरफ हम भेज देंगे। ठीक है। जिस तरह आपने देखो ना घरों में 3 तारें होती हैं, कभी आपने वायरिंग देखी हो कि नहीं?
आगे मैं जाके आपको फिज़िक्स में पढ़ाऊँगा कि वायरिंग कैसे करते हैं, सारा कुछ हम पढ़ेंगे। तो 3 तारें होती हैं, ये कभी आपने इस तरीके का स्विच देखा हो, उसमें एक वायर अर्थ वाली होती है, तो उसका क्या मकसद है वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये बेटा आज का आपका टॉपिक था। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रोस्कोप को डिफ़ाइन किया, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, वो सारी बात हमने आज की है। ठीक है, अपना ख्याल रखें बेटा, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़। अब ज़रा मैं आपको